हेलो एवरीवन, हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन कुछ देख लेते हैं क्या होता है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। मान लो लेट ए बी स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि स्क्वायर होना चाहिए, कि इन्वर्टिबल भी, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। यदि ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, अगर यदि उनके बीच मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक, तो क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी। बोल रहा है कि वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। बोल रहा है इस आई को क्या कर रहा है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड, बोल रहा है कि देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, साथियों, ठीक। एंड डिफाइंड बाई ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटा के माड ऑफ ए, वेयर माड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, साथियों। तो अब एडजॉइनिंग ऑफ ए आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा साथियों कि कैसे निकाला जाता है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो उसको भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो साथियों, आप लोगों के सामने एक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी में ये जो प्रॉपर्टियाँ हैं क्वेश्चन करने में बहुत सहायक होती हैं। तो पहले नंबर पर आता है हम लोग का, बोल रहा है कि इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका मॉड, बोले तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथियों, ठीक। दैट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब साथियों, हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है अभी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे इसको। और दूसरा क्या है, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, अगर कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर दिया तो वह क्या होता है, यूनिक, साथियों, ठीक। तीसरा क्या कर रहा है कि यदि ए, माना ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विथ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक। सेम ऑर्डर, जैसे 3x3 है, ठीक, ए मान लो, अब बी कोई है 3x3 मैट्रिक्स, इस तरह, ठीक। ए इन्वर्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे क्या है, इन्वर्स है। तो इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी, साथियों, ठीक। ये हम लोग की 3 प्रॉपर्टी और दो और देख लेते हैं, 2-3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, या ए इन्वर्स इंटू ए करोगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। पाँचवा क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ बोथ ए आर बी इन्वर्टिबल एंड ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। छठवां, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इन्वर्स का इन्वर्स कितना होता है, ए, ठीक। 7, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज के क्या होता है, बराबर, साथियों, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देख लेते हैं, उस पर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, कैसे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है, साथियों। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। अब इस सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में आता है इसका, ठीक। हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है, ठीक, सिंगुलर, ठीक, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या होता है, 0, साथियों। डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। अगर नॉन सिंगुलर हो तो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, साथियों। इसी के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो हम लोग जैसा पिछले वीडियो में हम डिटरमिनेंट निकालना सीखे हैं, उसी के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। ए ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 2 0 -1 4 2 1। यदि इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया, साथियों, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट नॉट 0 आया तो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। तो हम लोग कॉमन करेंगे पहले यहाँ से कि 1 कॉमन करने पर ए वाला कॉलम ए वाला रो कांस्टेंट मान, इसका गुणा इसके साथ, फिर माइनस इसके साथ जोड़ दिया जाता है प्लस करके, ठीक। 1 तो 0 में 1 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 0, फिर माइनस कितना आ जाएगा, +2, साथियों। अब जब 2 कॉमन किया जाता है तो माइनस कॉमन किया जाता है, -2 हो जाता है यहाँ पर। फिर ए वाला कॉलम और ए वाला रो कांस्टेंट मान लिया जाता है, इसका गुणा इसके साथ, 2 1 कम 2, फिर माइनस
प्लस हो जाता है, यहाँ +3 कॉमन कर लेंगे हम लोग 3 यहाँ से, तो ए वाला कॉलम और ए वाला रो, तो बचेगा क्या 4, फिर -4 × 0 कितना 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लें, 0 में 2 जोड़ोगे कितना है 2 आएगा, ठीक, 4 2 6, 6 × 2 माइनस कितना आ जाएगा 12, अब फिर यहाँ 4 3 12 साथियों, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए +-12 कट जाएगा, बचा 2, नॉट इक्वल टू 0। तो साथियों हम लोग इसको कर सकते हैं क्या है कि इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा हम लोग का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। यदि अगर हम लोग का इसी तरह अगर डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या आ जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह इसको आप लोग लगा लेके चेक कर लीजिए कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। इसको हम लोग कर सकते हैं आसानी से, 6 दूना के 12 माइनस प्लस 7 × 5 = 35। तो साथियों 0 के तो बराबर मतलब 0 तो आएगा नहीं, तो ये क्या आएगा नॉन सिंगुलर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का। चलिए प्रस्तुत है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स, ठीक। हम लोग ए इन्वर्स मतलब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। ए क्या है 3×3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम लोग ए इन्वर्स कब निकलेगा साथियों, बाय प्रॉपर्टी से। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब हम लोग ए इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 डिटरमिनेंट यदि साथियों डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो ये इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तब इसका इन्वर्स क्या करेगा एग्जिस्ट। तो ये भी क्या इसको क्या कह सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स साथियों, ठीक। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। तो साथियों आप लोग को मॉड निकालना आइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए निकालना आना चाहिए। यदि आप ये दोनों निकाल सकते हैं तो इसका ए इन्वर्स भी निकाल पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन करेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ 5, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा 0, प्लस 0 आ जाएगा। माइनस है, माइनस यहाँ आता है प्लस कॉमन किया जाता है, ठीक। यहाँ से हम लोग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साथियों यहाँ से इस सिंबल का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक। -3 कॉमन किए हम लोग, +3 हो जाएगा। तो ए वाला कॉलम ए वाला रो, इसका गुणा इसके साथ 4, और फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 साथियों। फिर +1 हम लोग कॉमन करेंगे, तो ए वाला कॉलम और ए वाला रो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ -2 × 4 कितना आ जाएगा -8, और फिर -3 × 15 साथियों। यहाँ से 5 दूना के 10 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। 15 8, अब जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा -23 साथियों आ जाएगा। 15 8 कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 और 10 कितना आ जाएगा 22, और -23 कितना आ गया -1, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। नॉन सिंगुलर है तो इसका ए इन्वर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इज एग्जिस्ट, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइन ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, एक बड़ी मैट्रिक्स बना लीजिए, ठीक, सीधे से यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे एडजॉइनिंग ऑफ ए, इतना बड़ी मैट्रिक्स बना लीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन करते चलेंगे, ठीक। ए वाला जो है 2 को कॉमन करेंगे, ए वाले कॉलम ए वाला रो को कांस्टेंट माने तो 5 0 2 -1 बचेगा, ठीक। तो कितना बचेगा 5 0 -2 1। एक और मैट्रिक्स बना लीजिए, 3 को कॉमन कर लीजिए, तो ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो कितना बचेगा 4 0 3 1 बचेगा, ठीक। अब इसी तरह 1 को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 4 5 3 -2। फिर इसी तरह सबको कॉमन करना है साथ में। अब 4 को कॉमन करना है तो ए वाला रो ए वाला कॉलम, तो बचेगा -3 1 -2 1, ठीक। फिर 5 को कॉमन कर लो, 5 को कॉमन कर लो तो बचेगा 2 1 2 1 3 1, ठीक है। अब 0 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो 2 3 2 -3 3 -2। अब तीसरा वाला 3 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर 3 को, तो बचेगा क्या ए वाला रो ए वाला कॉलम 2 -3 2 -3, अब 4 और 5, ठीक है। और हम लोग का ये हो गया
अब -2 को कॉमन करेंगे हम लोग तो 2 1 4 0, ठीक है। अब और 1 को कॉमन कर ले तो 2 - 3 4 5 हो गया, ठीक है साथियों। अब हम लोग एडजॉइनिंग ऑफ आसानी से निकालेंगे। तो ये जो सिंबल हम लोग आपको बताए थे, बस यही सिंबल इसमें लगा दीजिए। तो हम लोग लगा देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साथियों, ठीक। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग का एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ 5 आ जाएगा, इसका गुणा 0 आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ 4, इसका गुणा करेंगे तो साथियों 0 आ जाएगा। फिर क्या माइनस है, माइनस लगा दिए। अब 4 × 2 माइनस कितना आ जाएगा, -8। अब माइनस 5 × 15, 4 दूना के 8, अब -15 हो जाएगा। तो 15 8 कितना आ जाएगा, -23 हो जाएगा। ये हम लोग क्या कर देंगे 23, ठीक है। अब इसका करेंगे -3 अब +2 कितना आ जाएगा, यहाँ -1 हो गया। अब 3 1 कम, देखिए -1 आया, लेकिन क्या सिंबल क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साथियों, ध्यान देना। 2 1 कम 2, 2 में से 3 गया तो -1 हो जाएगा। -4 यहाँ क्या -4 अब +9 कितना बचा 5, सिंबल क्या है माइनस, तो -5 हो जाएगा। 5 दूना के 10, 10 में से 12 गया तो -2 बचा। 0 -0 0 -4, अब फिर क्या आ जाएगा +4 माइनस है। तो 5 दूना के 10, 10 अब +12 कितना हो जाएगा 22 साथियों। ये हम लोग का क्या हो जाएगा 22। अब जो हम लोग का मैट्रिक्स बना है उसका रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एडजॉइनिंग ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 5 - 4 23 1 - 1 -5 -2 4 22। तो ये हम लोग का क्या हो गया एडजॉइनिंग ऑफ ए। चलिए साथियों एडजॉइनिंग ऑफ ए है, तो एडजॉइनिंग ऑफ हम लोग क्या करेंगे फार्मूले पर लगाएंगे। तो ए इनवर्स बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए, ठीक। तो 1/mod ए का मान हम लोग क्या निकाले थे -1 आया था साथियों, ठीक है। 1/-1, ठीक। एडजॉइनिंग ए का मान 5 1, ठीक। -2 -4 -1 4 -23 -5 22। तो अब हम लोग ए इनवर्स क्या हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई कर दो -1 2 4 1 -4 23 5 -22। तो साथियों हम लोग क्या हो गया आंसर 3x3 मैट्रिक्स ये भी है। तो इसी तरह साथियों हम लोग क्या निकालते हैं ए इनवर्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। बोला कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए 2 5 1 4 2x2 का मैट्रिक्स है, फाइंड द ए इनवर्स, ठीक। तो इसका हम लोग इनवर्स तो ही हम लोग जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए होता है, एडजॉइनिंग ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले हम लोग mod ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो 4 गुना के 8 माइनस प्लस 5 कितना आ जाएगा 8 5 13, नॉट इक्वल टू 0 है साथियों, तो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग एडजॉइनिंग ऑफ ए निकालेंगे, ठीक। 2x2 में क्या होता है साथियों कि इंटरचेंज कर दिया, 2 के स्थान पर 4 लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ क्या लीजिए 2 -1 कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब जो हम लोग जो फार्मूला लगाते थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 3x3 के लिए हम यहाँ हमारे पास 2x2 है, तो बस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो प्लस माइनस तो एक आ जाएगा प्लस, ठीक है। फिर माइनस तो है ही नहीं, फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्लस। तो अब जो हम लोग का एडजॉइनिंग ऑफ ए आया 4 1 -5 2। अब जो ये मैट्रिक्स है, ठीक, इसको रो को हम लोग क्या करेंगे कॉलम में चेंज कर देंगे। एडजॉइनिंग ऑफ ए जो आएगा 4 1 -5 2। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए। तो 1/mod ऑफ का मान कितना है 13, ये 4 -5 1 2। साथियों हम लोग क्या हो गया आंसर ये 2x2 के लिए हो गया।